एक नार्सिसिस्ट के साथ रहना किसी मॉन्स्टर के साथ रहने से कम नहीं, क्योंकि कभी आपको पीस एक्सपीरियंस नहीं होता, कभी आपको स्टेबिलिटी फील ही नहीं होती। हमेशा कैओस ही कैओस होता है इस घर में, जिसका शिकार सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके बच्चे भी बनते हैं। ऐसा घर घर नहीं बल्कि एक नर्क लगता है। और क्या चीज़ें ऐसे घर को नर्क बनाती हैं, आइए समझते हैं, जानते हैं इस एपिसोड में। मेरा नाम है दानिश, मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी प्रोफेशनल हूँ। आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ें जो एक नार्सिसिस्ट करता है आपके घर को नर्क बनाने के लिए। पहली चीज़, ऐसे घर में सिर्फ आपको आतंक ही आतंक फील होता है और कुछ नहीं, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टेरर। बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती, कैओस होता है, हर कोई डिप्रेस्ड ही होता है। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्टिक इंडिविजुअल कंट्रोलिंग होता है नेचर से। वो किसी को खुश नहीं रहने देता, हमेशा चाहता है या चाहती है कि उसके ही मन का चले, जिसकी वजह से हर किसी को उसके अंगूठे के नीचे दब के ही रहना पड़ता है। आपको अपने ही घर में एक पल भी सुकून का नसीब नहीं होता, क्योंकि हमेशा आपको मेक श्योर करना होता है कि उनका मूड सही रहे। मैं कुछ ऐसा कह ना दूँ या कर ना दूँ जिसकी वजह से वो मुझसे लड़ बैठे या हमारे बीच में तनाव पैदा हो। आप हमेशा एक इमोशनल थर्मामीटर की तरह काम करते हो। आप अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, सेल्फ केयर तो दूर की बात है, कभी अपना ध्यान रख ही नहीं पाते। आप उन्हीं की प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हो 24/7 और अल्टीमेटली उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, जिसके बाद और ताने सुनने पड़ते हैं। कभी घर घर जैसा फील नहीं होता, कभी मन नहीं करता घर जाने का, क्योंकि आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि घर में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, जिसकी वजह से मुझे सुकून नहीं फील होगा, कभी मैं रिलैक्स नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। तो आप कोशिश करते हो ज़्यादा बाहर रहने की, मतलब दोस्तों के साथ चले गए, दोस्त के घर चले गए, या आपके नानी के यहाँ, आपके दादी के यहाँ, किसी और के घर, लेकिन अपने घर नहीं। मैं जानता हूँ ये सब क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वो घर घर नहीं, एक प्रिजन, एक जेल जैसा फील होता है। और ये सब किसकी वजह से होता है? उस नार्सिसिस्ट की वजह से, जो अपनी गलतियाँ कभी मानता ही नहीं। जब उसे दिखता है कि उसके परिवार के लोग उससे दूर जा रहे हैं, कोई उसके साथ नहीं रहना चाहता, बात नहीं करना चाहता, तो वो आप पे ब्लेम डालता है, किसी एक व्यक्ति पे, कि तुमने ही इनको ब्रेन वॉश किया, तुमने ही इन सबको मुझसे दूर किया। लेकिन अपने अंदर वो कभी झांकता नहीं। उसे हमेशा लगता है कि दूसरा ही आदमी गलत है, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये है उसकी एरोगेंस। दूसरा, आपको अपने ही घर में एक डार्क एनर्जी फील होती है, जिसका आपको सोर्स पता तो नहीं होता, लेकिन फील ज़रूर होती है। हाँ, घुटन तो होती है नार्सिसिस्ट के अब्यूज़ की वजह से, लेकिन ये डार्कनेस कुछ अलग ही डार्कनेस होती है। ऐसा लगता है कि घर में भूत प्रेत रहते हैं, वैम्पायर्स रहते हैं। बहुत डार्कनेस लिटरली हो भी सकती है, क्योंकि कुछ नार्सिसिस्ट को लाइट बिल्कुल पसंद नहीं, वो हमेशा हमेशा छुपते हैं, बैट्स की तरह, चमगादड़ों की तरह या वैम्पायर्स की तरह। और टेंशन भी बहुत होता है, घर आते ही मूड ख़राब हो जाता है। आप दोस्तों के साथ होगे, अच्छा हंसी मजाक करके आए होगे, जैसे ही घुसे घर में एकदम ऐसा लगता है किसी ने एनर्जी खींच ली, एकदम ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, एकदम ऐसा लगता है कि अब सोने का मन कर रहा है, कुछ किसी से बात नहीं करना, कुछ करना नहीं, बस लेटे रहना। और टाइम ऐसे ही बीतते जाता है। वहाँ की दीवारें जो हैं आपको खाने को दौड़ती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये सिर्फ मेरी ही एक्सपीरियंस नहीं, बहुत सारे अब्यूज़ सर्वाइवर्स की एक्सपीरियंस है। तीसरी चीज़, ऐसे घर में आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। क्यों? क्योंकि कोई समझता ही नहीं किसी को, हर कोई उलझा रहता है अपने सर्वाइवल में, हर कोई कोशिश करता है वो बच जाए। जो इंडिविजुअल्स नार्सिसिस्टिक होते हैं वो बस माइंड गेम्स आपके अगेंस्ट खेलते ही जाते हैं और आप थक जाते हो। कोई आपके दिल की बात सुनने को तैयार नहीं होता, कोई आपको समझने की कोशिश करता ही नहीं है, कोई बात करने के लिए होता ही नहीं है। तो अकेलापन ज़ाहिर सी बात है लगेगा ही। आप एकदम आइसोलेट हो जाते हो, मतलब एक रूटीन होगा, खाओगे पियोगे, किसी से ज़्यादा बोलोगे नहीं, बच बच के रहोगे और दौड़ के जाओगे अपने कमरे में।
जब तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता था बिल्कुल मेरा यही रूटीन होता था, खाना पीना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, बस सरफेस लेवल की कॉन्वर्सेशन करना और दौड़ के जाना वापस रूम में। क्यों? क्योंकि डर था अंदर से कि अगर मैं ज़्यादा टाइम बैठा नीचे या बात की उनसे या फैमिली इंटरेक्शंस में हिस्सा लिया तो कहीं ना कहीं कुछ बुरा होगा और उसका इम्पैक्ट मुझ पे होगा, या मुझसे नहीं हो पाता था फेक कॉन्वर्सेशंस या दूसरों की बुराइयाँ, दूसरों के बारे में गॉसिपिंग करना। यही तो करते हैं नार्सिसिस्ट, यही करते हैं उनके एनेबलर्स। उनके बीच में जेन्युइन कनेक्शन नहीं होता, वो आपस में दिल से दिल की बात नहीं करते, वो हमेशा दूसरों के ही बारे में बात करते हैं, उनका फोकस उधर ही रहता है और उनको नीचे दिखाते हैं। मुझसे ये सब नहीं होता था और इसकी वजह से अपने ही घर में, अपने ही फैमिली मेम्बर्स के बीच में आपको एक एलियन टाइप की फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि मैं बिलोंग ही नहीं करता यहाँ पे। अब इमेजिन करो 20 साल 30 साल आप ऐसे ही रह रहे हो एक घर में, कैसे वो घर आपको नर्क नहीं लगेगा? कैसे आपको वो जलता हुआ नहीं दिखाई देगा? कैसे आप कोशिश नहीं करोगे वहाँ से भाग जाने की? चौथा, बहुत ज़्यादा होर्डिंग होती है ऐसे एनवायरनमेंट में या ओवर क्लीनिंग होती है। मैं समझाता हूँ वो होता क्या है। होर्डिंग का मतलब है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना एक छोटी स्पेस में, मतलब खाया मैंने और वहीं पे फेंक दिया, ये नहीं कि डस्टबिन में डाल दूँ। जैसे होता है ना कि पूरा घर कचरे से भरा है, जानवरों से भरा है, किताबों से भरा है, ऐसे ही स्टैक्स पड़े हुए हैं, फाइल्स पड़े हुए हैं, कुछ भी कहीं भी रखा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी को नहीं पता कौन कहाँ सोएगा, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। अगर बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, वो वहीं पे पॉटी सूसू कर रहे हैं, कोई कुछ साफ़ नहीं कर रहा। इमेजिन करो ऐसे घर में पल के कैसे आपका जो माइंड सेट है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि एक इंसान को चाहिए उसकी सराउंडिंग्स क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड, तभी जाके वो आगे बढ़ पाएगा, क्लियरली सोच पाएगा। अब जब आपकी सराउंडिंग्स ही क्लटर्ड हैं, भरी पड़ी हैं चीज़ों से, तो कैसे आपका इंटरनल स्पेस क्लीन होगा? इस वजह से आप अंदर से ही कहीं ना कहीं फंस जाते हो, भर जाते हो शेम से, एम्बेरसमेंट से और ट्रॉमा से। इसका दूसरा वेरिएंट हमको देखने को मिलता है कुछ नार्सिसिस्टिक फैमिलीज़ में, वो है ओवर क्लीनिंग। ऐसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स या फिगर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सफाई करते हैं, मतलब बार बार एक ही चीज़ को खंगालना, वो किसी को नहीं छोड़ते। आपकी अलमीरा, आपका कबर्ड, आपका बैग, कुछ भी नहीं, कोई ताला नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं, उनको एक्सेस चाहिए और वो साफ़ करते हैं आपके लिए। आपसे पूछते नहीं हैं कि क्या आपको ये चीज़ चाहिए, क्या आपको ये कपड़ा चाहिए, क्या आपको ये किताब पढ़नी है, उठा के दे देते हैं, बिल्कुल दे देते हैं बिना पूछे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है वो उनकी स्पेस है, तो उनका हक बनता है, उनका राइट है उसको अपने हिसाब से रखना। ये होती है उनकी एंटाइटलमेंट। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग कभी बनता ही नहीं है आपको। वो फाउंडेशन जो वाली फीलिंग होती है कि मेरा घर है, मेरा रूम है, मेरी अलमीरा है, वो कभी आता ही नहीं है। आपको हमेशा लगता है कि एक आंधी आएगी, सब उड़ा लेके जाएगी। तो वो भी घर को नर्क जैसा फील करवाता है। पांचवी और आखिरी चीज़, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। देखिए, एक नार्सिसिस्ट का पैसे से रिश्ता बहुत ख़राब होता है। उसे बहुत पसंद होता है पैसा, पैसा गिनना, जमा करना, कमाना सही या गलत तरीके से, और पैसे को छुपाना, ये उनकी हॉबीज़ होती हैं। चाहे एक नार्सिसिस्ट के पास बहुत पैसा हो या कम पैसा हो, कंडीशन सेम ही रहती है। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए लड़ते हैं। क्यों किया, मुझसे क्यों नहीं पूछा, ये तुम्हें क्यों चाहिए? ऐसा अक्सर तब होता है जब आप उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हो, मतलब उनके पास जाना पड़ता है पैसा मांगने के लिए। तब वो एक एक रुपया के लिए, एक एक पैसे के लिए आपको तरसाते हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो तो भी कहीं ना कहीं उनकी एंटाइटलमेंट होती है कि आप उनकी इस तरह से हेल्प करो, इतना दे दो घर में, वो करो। चलिए, मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी को एक लेवल पे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेकिन उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती हैं। वो चाहेंगे कि आप सब उनके हाथ में दो और वो डिक्टेट करेंगे कि आपको अपनी तनख्वाह में से, अपनी सैलरी में से कितना मिलना चाहिए। बहुत सारा होने के बाद भी ऐसे
फील होता है कि आपके पास कुछ नहीं है। एक स्कार्सिटी माइंडसेट होता है कि मतलब इस चीज़ के लिए तरसना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए मांगना पड़ेगा, वो चीज़ लानी थी, अब कैसे बोलूँ, क्या करूँ, लाऊँ, अगर लाऊँगा या लाऊँगी तो मुझसे गुस्सा करेगा कि क्यों मुझसे नहीं पूछा। मतलब आपका ही पैसा होगा फिर भी आपको डर लगेगा वो खर्चने से। तो ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हमेशा आपको एंशियस रखती है। ऐसे टूटे हुए कांच पे आपको चलना पड़ता है ना। एक इमेज है, एक सिंबल है, तो वो फीलिंग बहुत अनसेटलिंग होती है, वो आपको कभी रेस्ट नहीं देती। आप सुकून की जो नींद है कभी सो नहीं पाते। कैसे आपको अपना ही घर नर्क नहीं लगेगा। तभी मैंने कहा कि एक नार्सिसिस्ट को छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि वो आपकी लाइफ और आपके घर को नर्क बना के रख देता है। ये था 5वां पॉइंट। इससे पहले आप चले जाओ, मैंने आपके लिए एक फ्री गाइड क्रिएट किया है जिसमें मैंने 10 बहुत ज़रूरी सवालों के जवाब दिए हैं डिटेल में। आप उस फ्री गाइड को डाउनलोड कर सकते हो, अभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।